नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है SG3527 AN IC, जो कि एक ऑसिलेटर आईसी होती है और 16 पिन के अंदर आती है। इस आईसी के बारे में आज बात करेंगे। बेसिकली इसी के साथ एक आईसी आती है SG3525 आईसी, वो और ये सेम है, लेकिन इसकी वाटेज कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये 16 पिन के अंदर आती है और ज़्यादातर इसका प्रयोग यूपीएस और इन्वर्टर जो बने होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे SG3527 AN IC के बारे में। तो जो चैनल के अंदर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं SG3527 AN IC, और जो इसी के साथ होती है SG3525 AN IC। इस आईसी के बारे में आज बात करेंगे। तो ये जो हमारी आईसी है SG3525 आईसी, तो सेम जो हमारी आईसी होती है, कौन सी होती है? SG एक नंबर होता है SG3527 AIC। ये और ये आईसी दोनों सेम है, और ये आईसी जो होती है ये 16 पिन के अंदर आती है। अगर आपके पास ये आईसी ख़राब हो चुकी है SG3524, अगर आपके पास आईसी ख़राब है तो इस आईसी की जगह पे आप SG3525 आईसी यूज़ कर सकते हैं। तो ये टोटल 16 पिन के अंदर आती है, और इसकी पिन डिटेल क्या होगी, कैसे इसका हम डायग्राम आप देख सकते हो। डायग्राम के अंदर इस तरह ये आईसी बनी होती है। जिस तरफ इस आईसी के अंदर कट लगा होता है उसको डाउन साइड रख के राइट हैंड साइड फर्स्ट पिन होती है, यानी ये पिन फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, और 8 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड, यानी इस साइड 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, यानी 1 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पिन नंबर 16 होती है। तो इस तरह इस आईसी की पिन डिटेल है। अब बात करते हैं इस आईसी की जो पिन के हिसाब से कौन कौन सी पिन है, यानी 1 नंबर पिन कौन है, कौन सी होती है, 2 नंबर कौन सी है, 3 नंबर कौन सी है, इसके बारे में भी आज कर लेते हैं। तो ये हमारी SG3524 या 3525 और 3527 आईसी। तो इसके बारे में हम इसकी जो पिन डिटेल है उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले जो पिन नंबर 1 होती है इसकी इन्वर्टिंग की पिन होती है, और पिन नंबर 2 जो है नॉन इन्वर्टिंग की पिन है, यानी पिन नंबर 2 जो है पॉजिटिव की, पिन नंबर 1 है जो नेगेटिव की पिन है इसकी। और जो सिंक्रोनाइज की पिन है पिन नंबर 3 SYNC, यानी पिन नंबर 3 है। और ओसिलेटर आउटपुट की पिन नंबर 4 है हमारी। और CT पिन नंबर CT और RT की पिन नंबर CT जो होती है पिन नंबर 5, पिन नंबर 6 है RT। CT मीन्स इस पिन के ऊपर एक कैपेसिटर PF कैपेसिटर ग्राउंड किया जाएगा, और इस RT का मतलब इस पिन के ऊपर एक रजिस्टर ग्राउंड की जाएगी। पिन नंबर 7 जो है डिस्चार्जिंग की पिन है, यानी जो भी इस आईसी के अंदर ओसिलेशन सेक्शन या ओसिलेटर सेक्शन, PW सिस्टम, जितना भी सेक्शन इसके अंदर काम करता है उसको डिस्चार्ज करने के लिए पिन नंबर 7 का प्रयोग किया जाता है। और पिन नंबर 8 जो है इसकी सॉफ्ट स्टार्ट की पिन है, यानी जिसे हम शॉर्ट में SS की पिन बोलते हैं, सॉफ्ट स्टार्ट की पिन है। पिन नंबर 9 कंपोजिशन की पिन होती है। इसके ऊपर वोल्ट दिए जाते हैं जो कि इस आईसी को ऑपरेटिंग के लिए या इसको वेरिएबल और जो हमारा एरर एम्पलीफायर सिस्टम है, PW सिस्टम है, उसको कंट्रोलिंग करने के लिए पिन नंबर 9 पे वोल्टेज दिए जाते हैं। और जो पिन नंबर 10 है इसकी शट डाउन की पिन है। शट डाउन मीन अगर किसी भी कारण हमारे आउटपुट सर्किट के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो इस पिन के ऊपर हाई तथा लो वोल्ट देकर इस आईसी को ऑन या ऑफ, यानी शट डाउन और ऑन के लिए, अगर पिन पे हाई वोल्ट आएंगे तो आईसी शट डाउन होगी, लो वोल्ट रहेंगे तो ये आईसी ऑन रहेगी। ठीक है जी, तो आईसी लो वोल्ट पे ऑन रहेगी। और जो हमारा पिन नंबर 11 ये आउटपुट है, यानी इसके अंदर 2 आउटपुट है, एक A है एक B, यानी एक पिन नंबर 14 है, एक पिन नंबर 11 है आउटपुट की पिन। और पिन नंबर 12 जो इस आईसी की ग्राउंड की पिन है। पिन नंबर 13 VC की पिन होती है, यानी जो हमारे ये गेट बने होते हैं जो आउटपुट निकालेंगे उसके ऊपर VC वोल्ट दिए जाएंगे पिन नंबर 13 से। पिन नंबर 14 जो हमारी है VCC की, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव 8 वोल्ट से लेकर पॉजिटिव 35 वोल्ट की सप्लाई आप इसे
दे सकते हैं। और पिन नंबर जो हमारी 16 ये वी रेफर की है, पॉजिटिव 5 वोल्ट की इसके ऊपर सप्लाई होगी। तो ये तो थी इस आईसी की पिन डिटेल SG3527 आईसी। अब इस आईसी का जो इंटरनल सर्किट है वो किस तरह काम कर रहा है इसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये जो इस आईसी का इंटरनल सर्किट बना हुआ है, जो मैंने आपको ये वोल्ट इनपुट की पिन बताई थी, ये वोल्ट इनपुट की पिन है। तो अब कौन कौन सी पिन कैसे कैसे काम करे इसके बारे में कर लेते हैं। तो वोल्ट इनपुट की जो पिन है उसके ऊपर जो वोल्ट दिए जाएंगे वो यूवी वोल्ट, अंडर वोल्ट, लुकआउट सिस्टम और रेफरेंस वोल्ट के लिए इसके अंदर ये वोल्ट दिए जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एक रेफरेंस वोल्ट और वेरी रेफरेंस वोल्ट का सिग्नल इसके इंटरनल तौर पे दिया जाता है, जो कि सर्किट इंटरनल तौर पे ऑन होके आउटपुट को कंट्रोल करता है। पिन नंबर जो इसकी ये ग्राउंड की पिन है, जो कि डायरेक्ट इंटरनल सर्किट के साथ जुड़ी गई है। जो SYNC पिन और RT पिन और CT पिन और डिस्चार्जिंग पिन, ये सभी जो हमारा ओसिलेटर सेक्शन होता है उसके साथ जुड़ी होती है। RT और CT यानी ये टाइमिंग की पिन है, यानी इसके अंदर जो टाइमिंग चलेगी क्लॉक का, हाई प्लस लो जो क्लॉक होता है उसका टाइमिंग को फिक्स करने के लिए RT और CT पिन के ऊपर एक कैपेसिटर और रजिस्टर लगा के वोल्ट दिए जाते हैं। और एक डिस्चार्जिंग की पिन है, यानी इस पिन के ऊपर डिस्चार्जिंग वोल्ट दिए जाएंगे, जिससे ऑसिलेटर डिस्चार्ज होके फिर से रीन्यू सिग्नल जनरेट करता है यहाँ से। और जो हमारी ये कंपोजिशन की पिन है, प्लस इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग की पिन, ये सभी पिन जो हमारी PWM जो सेक्शन बना होता है उसके साथ जुड़ा होता है, जिससे ये पल्स जनरेट करता है हाई और लो की। ठीक है जी। और उसके बाद सॉफ्ट स्टार्ट की पिन है, यानी इस आईसी को दूसरी बार स्टार्ट करने के लिए सॉफ्ट स्टार्ट सिस्टम लगा हुआ है। और इस PWM को ऑफ करने के लिए यानी शट डाउन करने के लिए पूरा एक शट डाउन सेक्शन बनाया गया है। शट डाउन पिन के ऊपर एक रजिस्टर लगा के एक ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। ट्रांजिस्टर का अमीटर पॉइंट है वो ग्राउंड, कलेक्टर पॉइंट को PW सेक्शन है जो उसके साथ जोड़ा जाता है। जब भी ये नेगेटिव पास आउट करेगा तो यहाँ पे जो सॉफ्ट सिग्नल वो ज़ीरो हो जाएंगे। ज़ीरो होने के बाद यहाँ पे आउटपुट मिलना हमें बंद हो जाएगा, जिससे ये जो पल्स जनरेट करता है पिन नंबर आउटपुट A और आउटपुट B, ये ऑफ हो जाता है। ठीक है जी। तो वो शट डाउन सिस्टम काम करेगा हाई और लो। अगर हाई होगा तो आउटपुट ऑफ हो जाएगा यहाँ से, अगर लो होगा तो आउटपुट ऑन रहेगा। ठीक है जी। तो ये तो था हमारा इसका। अब इसके अंदर जो पल्स किस तरह जनरेट हो रही है ये आप देख सकते हैं। तो इसका गेट जो नॉर गेट बना हुआ है ये किस तरह जुड़ा हुआ है। एक तो ओवरवोल्ट लुकआउट सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है ये एक पिन, और एक हमारी जो ओसिलेटर सेक्शन बना हुआ उसके साथ जुड़ा हुआ है, और एक जो हमारी पिन है हमारी जो ओसिलेट से पहले आती है, यानी क्यू बार से क्यू और क्यू बार से जो पहले सिग्नल आता है वो इसके ऊपर दिया गया है, इस पिन के ऊपर। और एक जो दिया गया है हमारा PW सिस्टम के साथ इसको जोड़ा गया है। तो यानी सेम है, ये दोनों गेटों पे सेम। अब जब ये यहाँ पे पल्स जनरेट होगी तो ये जो इंटरनल तौर पे इसके ट्रांजिस्टर लगे हैं, एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को पॉजिटिव सप्लाई दी गई है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, पॉजिटिव सप्लाई दी गई है एक तो यहाँ पे इस सेक्शन से, और एक को नेगेटिव दी गई है, और दोनों के जंक्शन पॉइंट से आउटपुट निकाला गया हमें A के लिए। फिर इसी तरह सेम एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट और दूसरे के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे सेंटर पॉइंट से एक सिग्नल निकाला गया हाई और लो पल्स के लिए। अब ये दो सेक्शन बने हैं, ये A है सेक्शन एक तरह का बना हुआ है, ये एक B सेक्शन बना हुआ है, यानी दोनों की पल्स दर्शाई गई है यहाँ पे। तो पल्स किस तरह दर्शाई गई है वो भी आप देख सकते हैं। तो पल्स के लिए क्या कुछ किया गया ये आप देखिए कि यहाँ पे हाई पल्स प्लस इसका टाइमिंग, ये देखिए गैप डाल के आगे चला गया, यानी ये प्लस का है जो हाई का है, और उसी के साथ ये चलता है लो, यानी जब ये गेट को सिग्नल मिलेगा, एक बार सिग्नल मिलने के बाद ये एक बार हाई पल्स जनरेट करेगा, फिर एक बार लो हो जाएगा, फिर एक बार हाई पल्स जनरेट करेगा, फिर एक बार लो हो जाएगा। ये हाई और लो पल्स जो है हमारी यहाँ से जो जनरेट होगी, वो जो इसके सेक्शन बने हुए आगे मैं सर्किट के अंदर दिखा देता हूँ आपको। जो हमारे यहाँ पे सेक्शन बने हुए हैं, जो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा होता है उसके ऊपर दिया जाएगा। ट्रांसफार्मर से पहले मॉसफेट लगे होते हैं, मॉसफेट के गेट पे ये सप्लाई दी जाएगी, और मॉसफेट ऑन होके उसी हिसाब से ट्रांसफार्मर को ऑन करेंगे।
तो ये ट्रांसफार्मर जो सेक्शन है वो दूसरे में बना हुआ है, तो उसका भी सर्किट हम देख लेते हैं किस तरह ये ट्रांसफार्मर के लिए सर्किट के लिए इसको काम में लिया गया है। तो ये देख सकते हैं SG3524 जो IC है, इसके अंदर ये जो एक गेट मॉसफेट लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। तो मॉसफेट ज़्यादातर इसके अंदर यूज़ होते हैं IRFZ44N, ये मॉसफेट भी यूज़ होते हैं, और एक 630 मॉसफेट IRFZ 630। तो ये दोनों मॉसफेट इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं। तो अब ये मॉसफेट किस तरह काम करते हैं इसको देख लेते हैं हम। तो मॉसफेट के गेट के ऊपर एक रजिस्टर लगा दी गई, एक ये है रजिस्टर, ये देखिए, एक तो ये रजिस्टर लगाई गई है गेट पे और एक गेट पे ये। तो पिन नंबर एक तो आउटपुट है जो हमारी 11 है और एक 14 है ये आउटपुट की पिन। तो मॉसफेट के गेट के ऊपर रजिस्टर लगा के इसके गेट के ऊपर सप्लाई दी गई है, सेम इसी तरह इसके गेट पे भी सप्लाई दी गई है। अब ट्रांजिस्टर का जो है ये सोर्स टू ड्रेन यहाँ पे वोल्ट पास आउट करेगा। एक जो इसका पिन है दोनों को, ये कौन सी सप्लाई के साथ जोड़ा गया है, ग्राउंड के साथ, यानी नेगेटिव सप्लाई के साथ। ये जो मॉसफेट डायोड है, ब्रिज डायोड लगा हुआ है, ये यहाँ से नेगेटिव पास आउट करता है, ये भी नेगेटिव, और नेगेटिव उठा के हमने इनके कॉमन पॉइंट पे दे दिए दोनों को, एक तो यहाँ पे दे दिए इस पिन के ऊपर, और एक जो है सप्लाई, एक तो इस पॉइंट पे सप्लाई दी है नेगेटिव, और एक इस पॉइंट पे नेगेटिव सप्लाई, ये दोनों का जंक्शन पॉइंट जुड़ा हुआ आपस के अंदर। ठीक है जी। तो अब सप्लाई तो इसके ऊपर आ गई है। अब जो इसका ड्रेन पॉइंट है वो जोड़ दिया गया ट्रांसफार्मर के साथ यहाँ पे, इस जगह पे, और सेम इसी तरह ट्रांसफार्मर की दूसरी वाइंडिंग के साथ इस पे जोड़ा गया। तो ये ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग के साथ इन ट्रांसफार्मर के ड्रेन पॉइंट जोड़ देंगे, ये जोड़ दिया और एक यहाँ से जोड़ दिया। ट्रांसफार्मर को जो कॉमन है यहाँ पे सेंटर के अंदर, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दे दी गई है। पॉजिटिव सप्लाई कहाँ से है, ये जो हमारी बैटरी से ये आ रही है, तो ये बैटरी से यहाँ पे आके इसके कॉमन, यहाँ पे कॉमन पॉइंट पे दे दी गई है। अब कंडीशन क्या हो रही है, ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये पल्स है पॉजिटिव, यहाँ पे एक बार क्या होगा, लो पल्स, यहाँ पे भी एक बार लो पल्स। जब लो और हाई इकट्ठी होगी, यानी पल्स हमारे पास फिक्स है पॉजिटिव, यहाँ पे लो है तो एक फ्रिक्वेंसी जनरेट हो जाएगी, और एक यहाँ पे प्लस है जो फिक्स किया है, यहाँ पे एक पल्स आएगी, तो एक ये पल्स जनरेट होगी। जब ये पल्स 1 सेकंड के अंदर 50 बार हाई लो की होगी फ्रिक्वेंसी पर सेकंड, 50 पर सेकंड के हिसाब से ये जब फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी, तो ये ट्रांसफार्मर के अंदर EMF पैदा होगा, जिससे ये ट्रांसफार्मर हाई वोल्ट के लिए ऑन हो जाएगा। यहाँ पे हमें हाई वोल्ट मिलेंगे जो कि 220 वोल्ट होंगे, जिसे हम बोलते हैं AC करंट, अल्टरनेटिव करंट। तो इस तरह ये मॉसफेट काम करता है IC के लिए। और भी इसके साथ जो जो कंपोनेंट लगे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, छोटे छोटे सर्किट लगाए। इसको शट डाउन करने के लिए, पिन नंबर 10 के ऊपर शट डाउन करने के लिए यहाँ पे एक IC का प्रयोग किया गया है, जो कि 8 पिन के अंदर आती है। तो इसकी जगह ये IC जो है शट डाउन के लिए इन्होंने प्रयोग किया, उसका नाम है ये 339 IC आप प्रयोग कर सकते हैं 4 पिन के लिए। तो पिन नंबर 10 को शट डाउन के लिए इसको यूज़ किया गया इस गेट को। तो इसके साथ बाकी जो RT की पिन है, CT की पिन है, वो भी मैंने आपको करवा दी है। तो RT और CT की पिन के हिसाब से रजिस्टर लगाई गई है, और जो हमारा ये वोल्टेज है कहाँ पे दिया गया है, ये देख सकते हैं सभी के ऊपर। जैसे ये वोल्ट आ रहा है 15 के ऊपर, 13 के ऊपर पॉजिटिव वोल्ट आए हैं, वेरी रेफरेंस पिन पे वोल्ट आए हैं, और इसी तरह से ये पिन नंबर 13 के ऊपर भी वोल्ट गए हैं। तो ये हमारी इसी तरह से IC के ऊपर रजिस्टर लगा के इसको कंट्रोलिंग वोल्ट दे दिए गए अलग अलग पिन के ऊपर। मेनली इस IC का बेसिकली जो मेन सबसे ज़्यादा काम होता है वो ये पिन के ऊपर फ्रिक्वेंसी जनरेट करवाना, पिन नंबर 11 और 14 के ऊपर। अगर पिन नंबर 11 और 14 के ऊपर फ्रिक्वेंसी जनरेट नहीं हो रही तो पिन नंबर 10 के ऊपर आपने हाई वोल्ट चेक करने हैं। अगर पिन नंबर 10 के ऊपर हाई वोल्ट है तो यहाँ से पल्स आपकी जनरेट नहीं होगी। अगर पिन नंबर 10 के ऊपर लो वोल्ट है, यानी पिन नंबर जो 10 है हमारी, इसके ऊपर लो वोल्ट है, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आउट होनी चाहिए, यानी ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होने चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। अगर ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाए तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं, जिस तरह हम मॉसफेट चेक करते हैं, ये मॉसफेट उसी हिसाब से चेक होंगे। इंटरनल जो मॉसफेट चेक करना है इसका, तो आपने इस पिन को और इस पिन को चेक करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई वाली जो पिन होती है उसके साथ इसको चेक कर सकते हैं, पिन नंबर 12 के साथ। ये रही,
इसके साथ मल्टीमीटर को चेक कर सकते हैं। बीप नहीं आनी चाहिए किसी भी एक पिन के अंदर, दोनों के अंदर वैल्यू आनी चाहिए, वो भी एक साइड। अगर बीप आ रही है तो ये आईसी ख़राब है। तो इस तरह आप आईसी यूज़ कर सकते हैं इस सर्किट के लिए। तो ये था आज का हमारा चैप्टर IC SG 3524। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।